वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इग्नू का जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका जो फर्स्ट पार्ट है MPA 001 उसको डिस्कस करेंगे। मैं सारे लिंक्स टेलीग्राम पे इसके PDF शेयर कर दूंगा ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। MPA 001 का जो टाइटल है अंडरस्टैंडिंग नेचुरल डिजास्टर्स, या हिंदी में बोले तो प्राकृतिक आपदाओं को समझना। चलिए इसको थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। ये स्लाइड मुझे इम्पैक्ट के टाइम डालना चाहिए था मगर मैं पहले डाल रहा हूँ ताकि हम ये समझ सकें कि ये कोर्स हम कोई डिग्री लेने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई में समझने के लिए कर रहे हैं। तो हमें ये डिफरेंट एंगल से हर चीज़ों को समझनी चाहिए क्योंकि हमारे ज़िंदगी से बहुत ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसलिए इसको गहराई से समझने की बहुत ज़रूरी है। क्या डिजास्टर के नेगेटिव इम्पैक्ट तो हम सब देख रहे हैं, जैसे कोविड है तो हमारा ग्लोबल हेल्थ की इशू आ रही है, इकोनॉमी हमारा GDP डाउन जा रहा है, इसको तो हम सब देख रहे हैं। और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं कि हमें हिमालय बहुत दूर से दिख जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो गया है, नॉइज लेवल डाउन हो गया है, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारी बढ़िया हो गई है। और क्या है तो हम ऑनलाइन डिजिटल जो क्लासेस होते हैं वो भी बढ़ रहा है हमारा। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है मगर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। बेटर हाइजीन, हम हाथ धोने लगे हैं, हैंड वॉश हम सब कोई करने लगे हैं, डर के ही सही। और रिमोट वर्किंग कंडीशन की जो भी कंपनियां हैं, स्पेशली सॉफ्टवेयर बेस्ड, वो घर से काम करा रही हैं, लाइट का खर्चा बच रहा है। इस तरह से डिजास्टर के कुछ, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ या डिजास्टर होना चाहिए इसे बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट, मगर कुछ स्लाइटली पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं जिनको भी हमें ध्यान में रखना होता है। हर टॉपिक को थोड़े ब्रॉड सेंस में हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं क्या फ्लड आता है तो उसके कोई इम्पैक्ट है पॉजिटिव। हम जानते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उससे काजीरंगा नेशनल पार्क में फ्लड आता है, तो उसकी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क का एक थोड़ी सी कहानी समझने की कोशिश करें। 1905 में एक नोटिफिकेशन आया जिसमें कहा गया कि इसको एक रिजर्व फॉरेस्ट बना, और शायद 1908 में इसे बना दिया गया। 1905 में और क्या हुआ था, जी हाँ, करजन जी थे और बंगाल का पार्टीशन किया था उन्होंने। कहा जाता है कि 1904 में उनकी वाइफ काजीरंगा नेशनल पार्क घूमने गई थी, और हम बोलते हैं वहाँ बहुत सारे राइनो है, मगर वहाँ राइनो उन्हें दिखा नहीं, केवल पगमा क्या कुछ कुछ दिखे। तो उन्होंने ऐसा बात कहा कि सच में कंजर्वेशन की बहुत ज़रूरी है, और तब कहा जाता है, बहुत वर्जन से स्टोरीज के, तब कहा जाता है कि 1905 में इसे एक रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया। तो क्या है काजीरंगा नेशनल पार्क में, ऐसा क्या है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क में बोला जाता है बिग फाइव, वहाँ पर बिग फाइव रहते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है, बिग फाइव को याद करने का तरीका ऐसे करके याद कीजिए। डेप्थ, डेप्थ तो जानते हो, उधार, डेप्थ और राइनो। अगर हम लोग नहीं संभालेंगे तो राइनो हम पे डेप्थ की तरह हो जाएगा। इसका मतलब ये पांच हैं और ये पांचों वहां पाए जाते हैं। डी से क्या होगा, डियर। कौन सा डियर, ईस्टर्न स्वैम्प डियर, ठीक है। ई से क्या होगा, एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट वहां पाया जाता है। टी से रॉयल बंगाल टाइगर वहां पाया जाता है। आर से राइनो वहां पाया जाता है। और बी से वहां बुफेलो, वाइल्ड वाटर बुफेलो वहां पाया जाता है। तो ये पांच है वहां, इसलिए इसका नाम बहुत ज्यादा हम सुनने को आता है। तो क्या करता है ये, जो फ्लड आता है वहाँ एडवांटेज क्या क्या है फ्लड के। हम लोग असम में वेटलैंड को बिग हिल्स भी बोलते हैं। हम जानते हैं डिपोरविल एक वेटलैंड है जो कि रामसार साइट, रामसार साइट, ठीक है। तो वो क्या करता है, इन सारे वेटलैंडों को रीजनरेट करता है, रेप्लेनिश करता है न्यूट्रिएंट्स को, वाटर का भी, क्योंकि एल्बुलियम डिपॉजिट आती है। ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फिश है, और जो एक वीड्स होते हैं वाटर हैश में, उनको भी ये रिमूव करने के काम आता है। और ये मेंटेन करता है ग्रासलैंड। तो ये बिग फाइव में देख रहे हैं ना, हर्बीवोरस भी हैं, हर्बीवोरस हैं, तो उनको भी ये सपोर्ट करता है। अब हम थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या निगेटिव रियलम और पॉजिटिव रियलम किस किस चीज़ के, क्या डिजास्टर का कोई पॉजिटिव निगेटिव है या डेवलपमेंट का कोई पॉजिटिव निगेटिव है। ये एक डायग्राम बहुत ही होलिस्टिक लगा, अच्छा है।
एक डायग्राम देखिए एग्जाम में समझाने के लिए काफी अच्छा एक डायग्राम। पहले डिजास्टर से शुरू, पहले नेगेटिव की बात करते हैं। सब नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव की बात करते हैं, ठीक है। डिजास्टर कैन सेटबैक डेवलपमेंट, ठीक है। आपने एक ब्रिज बनाया, स्कूल बनाया, डिजास्टर आया, वो टूट गया, तो एक सेटबैक था डेवलपमेंट। या डिजास्टर का पॉजिटिव है, डिजास्टर कैन वाइड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आपका घर है, मान लीजिए आपका एक घर है, ये घर है, पहले घर ऐसा बनाया था आपने, ठीक, एक छोटा सा दरवाजा था, फिर डिजास्टर में सारा कुछ टूट गया आपका, फिर आपने एक रिकंस्ट्रक्शन किया, थोड़ा टेक्नोलॉजी लगाया अच्छे से, और एक इस तरह का घर बनाया। इस घर में आपने क्या क्या किया, ऐसे करके वेंटिलेशन भी खोला, वेंटिलेशन है यहाँ जो है, रूफ जो है आपका रिफ्लेक्टिव आपने बनाया, रिफ्लेक्टिव रूफ, ठीक है, रिफ्लेक्टिव रूफ बनाया। आपने जो अप्लायंसेस लगाए वो 5 स्टार के लगाए, तो क्या आपका एनर्जी सेव हुआ, तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है। क्या डेवलपमेंट कैन इंक्रीज वल्नरेबिलिटी, यस। आप क्या कर रहे हो, फ्लड जोन में, फ्लड प्लेन में जाके अगर डेवलपमेंट कर रहे हो तो वल्नरेबिलिटी आपकी तो इंक्रीज हो रही है, और डेवलपमेंट कैन रिड्यूस वल्नरेबिलिटी, यस। अगर आपने ऐसा घर बनाया है कि वो अर्थक्वेक को सस्टेन कर सके, तो ये एक डायग्राम बहुत ही हॉलिस्टिक है जो कि हमें आना चाहिए। फॉरेस्ट फायर की क्या अपसेट है, फॉरेस्ट फायर तो होती रहती है, फॉरेस्ट फायर के क्या फायदे हैं, देखिए फॉरेस्ट को अगर हम सर्ब्स होते हैं, झाड़ियाँ होते हैं, उनको अगर जला दें तो उसमें से जो आता है वो आता है पोटास, ध्यान देंगे पोटास, ठीक है। एस मीन्स होता है राख, ठीक है, और पोट मीन्स वुड। ये किस नहीं, बस ये वुड है इसको बोल रहा है। और जो वर्ड है पोटासियम, पोटासियम जो वर्ड है वो कहाँ से आया, दिस वर्ड इज इन पॉइंट फ्रॉम पोटास, क्योंकि पोटास रिच इन के, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे आपने बर्न किया पोटास आया, पोटासियम में हम क्या क्या डालते हैं, एन पी, ये फर्टिलाइजर, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस, एन के फॉर पोटासियम। तो इसमें क्या होगा कि ये हम क्या करें, बहुत दिन से स्लैश एंड बम करते जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, प्लांट के सीड जर्मिनेशन में क्या होता है, एक पाइन ट्री होती है, पाइन ट्री के जो कोन्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है ओपन के लिए, जो कि हीट पाने के बाद मेल्ट हो जाता है, मतलब खुल जाता है, और वो रिलीज करता है, तब जैसे जैक पाइन का ट्री है, ठीक है। एक कैटरपिलर है जो कि ल्यूपाइन ट्री के ऊपर रहता है, और इस ल्यूपाइन ट्री के ऊपर, ल्यूपिन ट्री के ऊपर कुछ कुछ क्लाइंबर्स चढ़ जाते हैं, ठीक है। उन क्लाइंबर को ओवरहैंग होते हैं तो सनलाइट नहीं ले पाता है, इसलिए अगर फायर हुआ तो वो जो भी है ओवरहैंगिंग प्लांट है वो हट जाएंगे, और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कैटरपिलर की लाइफ साइकिल। ये रेड ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज, बहुत सारे इन्वेसिव स्पीसीज आ जाते हैं, उनको भी यहाँ से हटाने के ये काम में आता है, ठीक है। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे तो हम कुछ क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, ये थोड़ा सा छोटा हो गया है क्योंकि एक ही साथ में सब रहने से ज़्यादा देखने में आसानी होगी, इसलिए मैंने एक जगह कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, क्वेश्चन मेनली डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा इधर उधर से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या है जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, जैसे यूनिक जियो क्लाइमेटिक कंडीशन, हमारा क्या है, यूनिक जियो क्लाइमेटिक, इससे हमेशा पूछा गया क्लाइमेटिक, ठीक है। दूसरा क्या पूछा गया है, यहाँ लिख देता हूँ, यूनिक जियो क्लाइमेटिक, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता है हमेशा। दूसरा रीजनल एंड सीजनल वाला क्वेश्चन, रीजनल सीजनल, कैसे रीजन में कौन सा आता है, कैसे सीजन में कौन सा आता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, डीएम एक्ट, ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ये मैं MP 001 की बात कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूशनल क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, और जो क्वेश्चन है लैंडस्लाइड से भी कभी क्वेश्चन आते हैं, शिवालिक लैंडस्लाइड, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन से ध्यान रखना, देखना है यहाँ पे देखिए, रीजनल एंड सीजनल डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ इंडिया, यूनिक जियो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया, तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारा है। देखिए वेरियस कॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट भी देखते हैं अभी हम, जैसे इसको देखने के लिए कि हम, हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन किस प्रकार का आ रहा है। लैंडस्लाइड यहाँ भी आया हुआ है ठीक है।
डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, गोरखपुर ये तो डायरेक्टली बुक में दिया हुआ है, कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, ये हम देख सकते हैं। लैंडस्लाइड फिर से यहाँ क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, तो इस तरह से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते जाते हैं। देखिए फिर से यहाँ आया हुआ है यूनिक जो क्लाइमेटिक कंडीशन, तो कुछ कुछ क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, ये हमें देखते हुए चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रल डिजास्टर। आज हम शायद, मुझे लग रहा है कि 1 2 और फ्लड तक कंप्लीट कर दें, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिक नेचुरल डिजास्टर क्या है, सॉरी अंडरस्टैंडिंग नेचुरल डिजास्टर्स। तो डिजास्टर जो है हमारे मैनकाइंड में ऐसा नहीं है कि कोई नया है, ये जब से, जैसे हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी जो उनका जो खत्म हुआ था किसी किसी रीजन में, बहुत सारे रीजन से, एक तो एक डाउट वाला कॉन्सेप्ट दिया, इसका मतलब वहाँ डाउट तो होता था, कॉन्सेप्ट है। दूसरा अगर बता दें, जो हम अभी कोरोना में देखते हैं कि एपिडेमिक एक्ट की तरह बहुत कुछ यूज होता है, एपिडेमिक एक्ट हमारा लगाते हैं 1897 वाला, इसका मतलब ये कहाँ से आया था, ये 1896 में एक प्लेग आया था मुंबई में, बुबोनिक प्लेग इन मुंबई, वहां से ये कॉन्सेप्ट उभर कर आया था। ठीक है, तीसरा है जो ब्लैक डेथ की बात करते हैं आप, ब्लैक डेथ, ये क्या था, यूरोप का बहुत सारे पॉपुलेशन, डाटा रैंडम है, कोई 30 to 60 बोलता है, चलिए अप्रॉक्स देखते हैं, चलिए आधा पॉपुलेशन गया यूरोप का। ठीक है, तो वहां से एक प्लेग, शायद ये ब्यूबोनिक प्लेग बोलते हैं ना, ब्यूबोनिक, ये जो वर्ड बीबो आया हुआ है, ये बीबो से आया हुआ है, और बीबो का मीन्स होता है लिम्फ नोड आपका फूल जाता है, ऐसे करके लिम्फ नोड फूल जाता है, और शायद जब ब्लड आ जाता है तो ब्लैक कलर हो जाता है, तो ब्लैक आया हुआ है, कोई नहीं, नाम से उतना नहीं लेना देना है। और जो हम जानते हैं ना, पिछले साल क्वारंटीन क्वारंटीन हुआ था, बहुत सारा गूगल वर्ड ऑफ द ईयर हो गया था, वो यहीं से इसका ओरिजिन। ठीक, तो सबसे पहली बात है कि इंडिया का यूनिक जियो क्लाइमेटिक कंडीशन, तो हम समझ पाते हैं यूनिक क्या है। देखिए हम पूरे इंडिया में देखेंगे, जहाँ जाएंगे अलग अलग तरह के क्लाइमेट कंडीशन है। जियोलॉजिकल मतलब कहीं हमको स्नो मिलता है, कहीं हमें डेजर्ट मिलता है, ठीक है, कहीं हमें प्लेन मिलता है। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या अलग अलग है, क्लाइमेट भी हमारा अलग है, कहीं हॉट है, कहीं ह्यूमिड है, कहीं टेम्परेट है, और कहीं कोल्ड है। इतना ज़्यादा अंतर है हमारे, या मतलब जियोलॉजिकल जियोग्राफी और क्लाइमेट में, जो कि हमें vulnerable बनाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होना चाहिए। देखें कि क्या होता है, हजार्ड क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, डिजास्टर क्या होता है, और रिस्क क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले समझने के लिए, जापान। जापान हम जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक में रिंग ऑफ फायर के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर डिजास्टर तो बहुत सारे आते हैं, क्या क्या आता है, अर्थक्वेक आएंगे, और भी बहुत सारे डिजास्टर आते हैं, अर्थक्वेक आएगी, सुनामी आएगी। ठीक है, और जापान, तो ये क्या है, ये सब हजार्ड है, नेचुरल हजार्ड है। और जापान ने क्या यूज किया है, जापान ने यूज किया है टेक्नोलॉजी और एजुकेशन, एजुकेशन, इससे इन सब हैजार्ड को डिजास्टर बनाने में रुक जाता है। इसका मतलब कि अगर हैजार्ड है और वो वनरेबल ग्रुप के साथ है, तो डिजास्टर बन, तो थोड़ी सा ध्यान देने की कोशिश करें। हजार्ड क्या है कि एलिमेंट ऑफ सर्कमस्टांस दैट हैव पोटेंशियल, मींस हजार्ड, एक एक वर्ड यूज करना है आपको, एक एक वर्ड याद रखना है, पूरे सेंटेंस याद नहीं रखनी है, कीवर्ड्स याद रखने हैं। ये पोटेंशियल इसके पास, हजार्ड के पास पोटेंशियल है हार्म करे प्रॉपर्टी को। वल्नरेबल क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, कैपेसिटी का उल्टा, इनवर्स, इट इज वन अपॉन कैपेसिटी। ठीक है? कौन कितना वल्नरेबल, इसको थोड़ा आगे हम डिस्कस कर लेंगे। फिर डिजास्टर क्या है, डिजास्टर का एक एक लाइन याद करना है कि सीरियस डिस्टरप्शन, छोटा मोटा नहीं, सीरियस डिसरप्शन होना चाहिए हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे गवर्नमेंट के लिए, जो कि कोप अप करना उतना आसान नहीं है। ठीक है, और रिस्क क्या होता है, सीरियस डिस, यहाँ पर एक वर्ड अगर याद रखना तो सीरियस डिसरप्शन, सीरियस डिसरप्शन। और रिस्क क्या है, प्रोबेबिलिटी,
अगर इतने वर्ड को याद रखें तो ये 4 वर्ड क्लियर हो जाता है और है हमेशा ही यूज होता है। यहाँ पर एक है कि हज़ार्ड में बी अनअवॉइडेबल, इनको अनअवॉइड कर सकते, नहीं कर सकते। जैसे जापान नहीं कर सकता, वहाँ तो अर्थक्वेक आएगा ही, मगर डिजास्टर को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे जापान कर रहा है। और जहाँ मैंने ये पहले समझाया कि जब हजार्डस इवेंट्स वल्नरेबिलिटी के साथ मिलता है तो डिजास्टर होता है। अकेले ना ये डिजास्टर है ना ये डिजास्टर। अगर कोई लैंड एरिया है, वहाँ कोई नहीं रहता है, वहाँ अर्थक्वेक आ जाए, वहाँ जमीन धंस जाए, तो आपका क्या जाता है? तो डिजास्टर नहीं कह रहा है। वही लास्ट में यहाँ पर एक देखिए कि डिजास्टर जब डिजास्टर होता है जब ये वल्नरेबिलिटी को मीट करता है और ये हाई इम्पैक्ट फिनोमेनन होता है जो कि बहुत सारे ईयर्स की मेहनत या डेवलपमेंट को वो बर्बाद कर देता है। ठीक है? अब देखने की कोशिश करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर। इस चार्ट को बस एक बार ध्यान में रखना, क्योंकि हम इन सबके मैक्सिमम सबके बारे में नहीं, मैक्सिमम बारे में आगे यूनिट्स में पढ़ेंगे। तो क्लाइमेटिक वाटर के कारण जो आता है क्या है? फ्लड है। ठीक है, साइक्लोन से, हरिकेन से, क्लाउड बर्स्ट है, उत्तराखंड में आता रहता है, हमको पता है। स्नो ब्लांचेस हैं, ड्राउट है, ये सब किसके कारण होते हैं? वाटर के। जियोलॉजिकल के लिए क्या है? लैंडस्लाइड। हम कुछ दिन बाद एक पढ़ेंगे, जब हम लैंडस्लाइड पढ़ेंगे, एक सर्कल टाइप का, इस टाइप का ट्रेंगुलर टाइप का मैप डायग्राम, जिसमें हम देखेंगे क्या रिलेशंस है लैंडस्लाइड में, मड फ्लो में, डैम फ्लो, इसको उसमें नहीं पढ़ेंगे। ठीक। बाकी केमिकल केमिकल डिजास्टर हमको याद है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। इंडस्ट्रियल डिजास्टर, केमिकल में, और भी कुछ दिन पहले वाइजैक में स्टायरिन का लीक हुआ था। और न्यूक्लियर डिजास्टर। तो ये सब अलग अलग तरह के डिजास्टर्स हैं, इनके क्लासिफिकेशन को एक बार हमें बस ऊपर से देखना है, इसका उतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, बस एक बार हमें समझना है। एक्सीडेंट रिलेटेड डिजास्टर क्या हो सकता है? माइन में माइन कोलैप्स हो गया, रेड होल माइनिंग में जो होता है, अगर छोटा है तो नहीं, बड़ा है तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। फेस्टिवल रिलेटेड डिजास्टर या क्राउड मैनेजमेंट भी हम पढ़ते हैं, अगर ये टॉपिक आप पढ़ेंगे तो एक क्राउड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। जब बहुत भीड़ हो तो हम कैसे मैनेज, है ना, वो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो सबको जानना जरूरी है। ठीक है। बाकी रेल एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, ये तो हम सारे को जानते हैं। फिर बायोलॉजिकल डिजास्टर यहाँ आप देख लें, कोविड कोविड यहाँ पे आ जाएगा, एपिडेमिक्स हो गया, पेस्ट अटैक हो गया, कोई फूड पॉइजनिंग हो गया, तो ये सब सारे नेचुरल डिजास्टर हैं जिन्हें हमें धीरे धीरे करके हर यूनिट में एक बार न एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है। फिर हम आते हैं वल्नरेबिलिटी की, इसको 4 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है। फिजिकल मतलब, अगर कोई फिजिकल मतलब देखिए, मैं यहाँ हूँ, बिहार से मान लो बाहर हूँ, और बिहार में कोसी नदी में बाढ़ आ रही है, तो मैं वनरेबल नहीं हूँ। मुझे क्या समझ में आएगी कि कोसी नदी में किस तरह का बाढ़ आता है? जो बेचारा फंसा है वहाँ, उसी को ये पता है। ठीक है। तो फिजिकल वल्नरेबिलिटी, अगर मान लीजिए टेहरी डैम है, टेहरी डैम क्या है? टॉलेस्ट डैम है, टॉलेस्ट। सेकेंड टॉलेस्ट कौन सा है? भाखड़ा। ये टॉलेस्ट डैम है, और ये क्या है? एक एक्टिव फोल्ड के ऊपर है, एक्टिव फोल्ड के ऊपर है। इसका मतलब कि इसके नीचे जो लोग रह रहे हैं वो ऑलरेडी हो गया वनरेबल, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। दूसरा सोशल, जो गरीब होते हैं, जो वुमेन है, की पार्टिसिपेशन नहीं है डिसीजन मेकिंग में, वो अलग से वनरेबिलिटी है। इकोनॉमिक, हर कोई उतना लाइवलीहुड कैपिटल तो नहीं है, किसी पास ज़्यादा कैपिटल है, किसी पास ज़्यादा लाइफ स्टॉक है मेरे, ठीक है, किसी पास ज़्यादा फार्म लैंड है, तो अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग डिजास्टर इम्पैक्ट करता है। इन्वायरमेंटल, कोई कोस्ट के नज़दीक है, इन्वायरमेंटल रिफ्यूजी हो जाते हैं, तो ये सब ध्यान रखें। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रैपिड और स्लो ऑनसेट डिजास्टर, ये बुक में दिया हुआ था, नीचे टर्मिनोलॉजी में इसलिए बने हुए हैं। ये होता है कि अनप्रेसिडेंटेड और सडन आता है, बहुत तेजी से अर्थक्वेक है। ठीक है। और स्लो हम जानते हैं, स्लो कैसे? ड्राउट, 3 दिन से बारिश नहीं हो रही, एक हफ्ते में महीने बारिश नहीं हो रही, इस तरह से करके टाइप, तो यहाँ मिटिगेशन करना थोड़ा आसान है। ठीक है। अब जो नया कॉन्सेप्ट है हमारा, जो हमेशा क्वेश्चंस में आते रहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आएगा, रीजनल, ये क्वेश्चन बहुत बार है। ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम लोग पीपीटी में, मैं यहाँ पर डायग्राम भी डाल सकता था, मगर इसलिए नहीं डाला कि हमें एग्जाम में तो हाथ से बना के आना। ठीक है। तो हल्का सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए हमें कि किस तरह से एग्जाम में आए तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हमारे एग्जाम में आए, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे एक मैप ड्रॉ करने की। ठीक है। जैसा भी हो, पहले तो सही नहीं बनता है, धीरे धीरे सही बनता है।
यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए इस एरिया में साइक्लोन आ रहा है, यहाँ पे साइक्लोन है, ठीक है। ये जो एरिया है आपका, ये ये पार्ट जेएनके के लेके ये यहाँ क्या आएगा, एक्टिव है, ये अटैक उसमें लड़ा था ना प्लेट में, तो अर्थक्वेक आएंगे, अर्थक्वेक आएगा, लैंडस्लाइड होगा, ठीक है। उसी तरह एवलांचेस, फ्लड एंड कोल्ड वेव्स। ये जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, हमें पता है ऐसा करके ब्रह्मपुत्र इधर आती है, ठीक है। तो क्या होगा, अर्थक्वेक लैंडस्लाइड के साथ साथ यहाँ पर फ्लड भी आएगा। ये पूरे पार्ट में साइक्लोन आता रहता है, कभी इधर दोनों साइड आता है, और ये लैंडस्लाइड इलाका है। जैसे जैसे आप अंदर जानते हैं कॉन्टिनेंटलिटी, जैसे जैसे अंदर जाते हैं बारिश कम होगी और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे ड्राउट आता है, और भी हर जगह ड्राउट आता है, यहाँ पे ज़्यादा आता है, और यहाँ पे तो आपको पता है अर्थक्वेक और साइक्लोन से यहाँ पे ऐसे दिक्कत होती रहती है। तो एक जब भी आपका रीजनल का क्वेश्चन आए, तो हम ये डायग्राम बना के कम शब्दों में उसको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए बुक में लिखा हुआ है, उसको बस मैंने एक डायग्राम पे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ डिजास्टर प्रोफाइल सीजनल। पहले हम रीजनल देखिए कौन सी जगह पे कहाँ। तो हम जानते हैं कि जो हमारा बारिश होता है जून से सितंबर के बीच में, उसमें करीबन करीबन 70 से 80% बारिश हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, जब बारिश होगा तो क्या होगा, फ्लड आएगा, मिट्टी गिली हो जाएगी, तो क्या होगा, लैंडस्लाइड होगा। उसके नेक्स्ट में नवंबर टू दिसंबर में पोस्ट मानसून में साइक्लोन आता है, और इधर से नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है। देखिए एक एक ऐसे करके थोड़ा सा ज्योग्राफी पता होना जरूरी हो जाता है। ये बात है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून ये जो इधर से आता है उसको साउथ वेस्ट बोलेंगे, साउथ वेस्ट। और इधर से जो एक आता है उसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। तो मैक्सिमम बारिश तो ये करा देता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कहीं पे बारिश होता है, फ्लड कुछ कुछ सदर्न स्टेट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम विंटर सीजन में। विंटर सीजन में क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में क्या करता है, लैंडस्लाइड और या स्नो ब्लैक। इसको थोड़ा सा भी समझेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। और कोल्ड वेव भी विंटर में तो कोल्ड आता ही है। मार्च टू मई में प्री मानसून में साइक्लोन आता है, अभी हाल फिलहाल में आया हुआ था। तो ये एक सीजनल प्रोफाइल बनाने का एक ऐसा हम डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को समझने की कोशिश कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने इंडिया का डायग्राम बनाया, वैसे वर्ल्ड का थोड़ा सा छोटा सा एक डायग्राम बना ले, ताकि हम समझ पाए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को। आप सबसे पहले क्या करना है, आपको ये तीनों लाइन ड्रॉ कर देना। आपको पता है जो अफ्रीका है एकदम बीच में ड्रॉ कर दिया, ठीक है? अफ्रीका हुआ एकदम बीच में ड्रॉ करते हैं। ये आपका वेस्ट एशिया, आपका इंडिया, मेडिटेरियन का, ठीक है। यहाँ पे आप मेडागास्कर दे दीजिए, यहाँ श्रीलंका दे दीजिए, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ये 0 डिग्री। हमेशा नॉर्थ दिखा दीजिए, तो मैप में नॉर्थ दिखा दीजिए। 23.5 डिग्री साउथ एंड 23.5 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपका ये ऑस्ट्रेलिया है, दो के साथ एक यहाँ होगा, ठीक है। ये आपका, तो ये है मेडिटेरियन ओशन, मेडिटेरेनियन। इसको अगर देखें तो क्या है, मेडिटेरेनियन। यहाँ से और उसके बाद यहाँ ब्लैक सी, फिर यहाँ पे कैस्पियन सी, यहाँ आपका नॉर्दर्न, इधर से कोई हवा उठती है, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, एक प्लेनेटरी विंड। थोड़ा सा देखेंगे, बस कॉन्सेप्ट बता दूंगा। यहाँ जोग्राफी की क्लास तो नहीं हो सकती। विंड्स को देखें, प्लेनेटरी विंड्स मैंने पूरे ग्लोब में घूमे, ठीक है।
और रीजनल विंड, या तीसरा हम पढ़ते हैं लोकल विंड। रीजनल विंड जैसे मानसून, और लोकल में जैसे लू। इस तरह के विंड है। प्लेनेटरी विंड में तो पूरे इधर घूम रहा है, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, कहाँ से 30 to 60 डिग्री है, और कहाँ से कहाँ जाता है ये, वेस्ट टू ईस्ट से। वेस्ट ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन से, अगर डायरेक्शन देखेंगे तो ये डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आया ऐसे करते हुए, मॉइस्चर एब्जॉर्ब लेते हुए, और यहाँ पे बारिश कराता है। इसके कारण में ये जो मैंने लिखा था आप समझिए, यहाँ विंटर सीजन में जो सावर आता है हमारे यहाँ, वो इसके कारण आता है, ठीक है। सावर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आता है, सॉरी हाँ, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आता है, स्नोफॉल करता है। तो देखिए स्नो एवलांच और लैंडस्लाइड। तो अगर ये आपको बताना है थोड़ा सा अच्छे से, तो ये डायग्राम बना सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सब हो जाएगा। अब देखिए इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, सही में एक कैस्ट्रोट्रॉपिक है, ठीक है। क्या क्यों कैस्ट्रोट्रॉपिक है, कि हमारा जो रिज्म है सोसाइटी का जीने का, जैसे गाने में रिज्म होता है ना, उसको अगर डिस्टर्ब हो जाए तो गाना अच्छा नहीं लगता। वैसे अगर ये सब आ जाए हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में, तो हमें अच्छा नहीं लगता। इससे भी कोविड है, किसी को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। डिजास्टर अ सीरियस डिस्टर्बन इन द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, बहुत ही भयंकर डिस्टर्ब करता है, जिसको कोप अप करना होता है आसान नहीं। क्यों, क्योंकि इनॉर्मस डैमेज करता है। क्या इस डैमेज, हर डैमेज को हम नाप सकते हैं? देखिए कुछ डैमेज तो डायरेक्ट होते हैं, ठीक है, और कुछ डैमेज क्वान्टिफेबल होते हैं, मतलब कुछ डैमेज को हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास क्या डैमेज हुआ है। एक मिनट, पर्सन नहीं दिख रहा मुझे। दिखने लगा।